हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्ते गुरु जी। नमस्कार वो जी। फोन में रिचार्ज नहीं था, अभी करवाया जल्दी जल्दी इसके पापा ने। अच्छा, आप दिल्ली से बोल रही हैं? हाँ, दिल्ली गाजियाबाद से बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं। बड़ा परेशान हूँ गुरु जी, 70 जगह दिखा लिया, समझ ही नहीं आता शरीर, ना तो दवाई काम करती ना ऊपरी चीज समझ में आ रही किसी को। क्या कोई प्रॉब्लम कुछ क्या होती बताता है है। आपको? एक तो शरीर गिरा गिरा रहता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है, और राइट साइड ज्यादा दिक्कत रहती है। मतलब चेस्ट में भी दिक्कत, सर में भी दिक्कत, सर इतना भारी रहता है, पीठ में दर्द, छाती में दर्द, मतलब दर्द ही दर्द हर जगह, बंद ही नहीं होता किसी भी टाइम पे। ये कितने सालों से दवाई है? गोली 4 साल हो गए मुझे। डॉक्टर को नहीं दिखाया कभी? डॉक्टर को भी दिखाया, उसमें कुछ नहीं निकलता। और दर्द बरकरार रहता है? हाँ, बरकरार रहता है बिल्कुल। इवन कि कई जैसे डॉक्टर वगैरह दवाई वगैरह भी दे देते हैं कि मतलब चलो इस वजह से हो तो शायद ही ठीक हो जाएगा, उससे भी कोई आराम नहीं पड़ता। एज इट इज प्रॉब्लम, खाना भी नहीं खाया जा रहा कितने दिन हो गए ढंग से, ऐसा लगता है छाती के ऊपर ही रखा है खाना, नीचे ही नहीं जाता। एक टाइम खाती हूँ, एक आध रोटी, एक डेढ़ रोटी खाई नहीं, वो भी नहीं खाई, ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है। न रात को नींद आती, न दिन में सुकून मिलता, मतलब शरीर से बड़ा परेशान हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। घबराहट भी होती है आपको? बहुत ज्यादा, हर वक्त रहती है, एक भी नहीं, हर वक्त। हाजिरी तो नहीं आती कोई? क्या नहीं आती? हाजिरी नहीं आती। गुस्सा आता है पर बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है कि कोई चीज चढ़ने की इस पे हो रही है, मतलब हावी होने की, लेकिन अंदर ही अंदर रह जाती है। गुस्सा बहुत आता है, मतलब अब तो पहले कभी लड़ाई भी नहीं होती हस्बैंड से, अब तो लड़ाई भी होने लगी। गुस्सा ऐसा आता है कि जवाब भी दे देती हूँ। अच्छा। अभी 2 दिन पहले हुई थी बहुत ज्यादा। 4-5 साल हो गए परेशान होते होते, कईयों को दिखा लिया, कोई प्रेत बताता है, कोई जिन्न बताता है, कोई मसान बताता है, लेकिन इलाज किसी से नहीं हुआ आज तक। यही तो बात है ना, बताना आसान है, हटाना आसान नहीं है, यही बात है। ठीक हाँ, है। यही तो बात है, परेशान। तब कल मैंने आपका, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत टाइम से, तो नोटिफिकेशन आ जाता है जब आपकी वीडियो आती है। तो जी। कल देखा था, आपने बोला था कि कॉल कर सकते हैं, तो इतने बजे मैंने कहा चल मैं करके देखती हूँ बात, मैसेज करके। ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा था। 12 बजे का समय दिया गया था शायद आपको। हाँ, 12 बजे का दिया गया था। मैं कह रही थी ना, मैंने इसके पापा कह रहे थे मुझसे, मैं 12 बजे रिचार्ज करा दूंगा। तो वो गए हुए हैं बाहर, और वो रिचार्ज करा, उन्होंने लेट शेट कराया होगा। मैंने बहुत देर फोन करती रही, मैंने कहा तुम जल्दी से करा दो। करे क्या हो गया? मैंने कहा मुझे जरूरी कॉल करनी है, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने अभी जस्ट कराया है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं है। अगर हमें पता होता तो हम कर लेते इधर से। ठीक है। अच्छा। असल में ऐसा है ना कि हम इधर से कॉल नहीं करते हैं कि पता नहीं कौन इंसान कहाँ बिजी है। ठीक है। हाँ, क्या बिजी है, क्योंकि आपको जो है कल ही टाइम दे दिया गया था कि 12 बजे आप कॉल करिएगा। ठीक है। नेट वेट तो चल जाता है, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है, लेकिन वो ये कॉल वॉल नहीं हो पाती उससे तो बस नेट ही चलता है। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब परेशानियां हैं, या और कोई एक्टिविटी और कुछ तो नहीं होता आपके साथ? एक्टिविटी और कुछ तो खैर क्या बताऊँ, सपने आते हैं बहुत गंदे गंदे, लेडीज ज्यादा दिखाई देती है मुझे सपनों में। अच्छा। आज सुबह भी सो रही थी, तो मेरी पड़ोसन है, एक हेल्दी सी लेडीज है, हाँ। सपने में वो आके मेरे पास ही सो गई है, फिर किस कर रही है मुंह पे, समझ नहीं आता, ऐसे गंदे सपने आते हैं मेरे को। मोस्टली लेडीज दिखाई देती हैं और जेंट्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन सपनों में यही ज्यादातर दिखाई देता है, उल्टा सीधा होता हुआ अपने साथ। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं आभास होता है कोई पीछे खड़ा है या साथ में चल रहा है? ये आवाज नहीं होता तो पीछे खड़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे अचानक से कोई निकला, मतलब जैसे दीवार पे लगता है कोई परछाई दिखाई दी हल्की सी, या सडनली कोई एकदम से एहसास होता है। मतलब जिसे छाया टाइप का कुछ दिखता है? हाँ, छाया टाइप की कई बार नोट करा है मैंने, ऐसा लगता है जैसे कुछ था यहाँ पे अभी। बड़ा परेशान हूँ मैं तो। इसके पापा तो दवाई करा करा के थक चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कुछ भी। और अपना जो छाती के ऊपर भारीपन बना ही रहता है हमेशा। बाकी आपने कई जगह दिखा भी लिया? कई जगह दिखा लिया, कम से कम 20 जगह दिखा लिया। मुंडन पे भी दिखा लिया, हिंदू पे भी दिखा लिया, बड़े बड़े उस पे दिखा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। मेन बात है दवाई ववाई लग जाए तो यूँ लगे चल ऊपर से नहीं है तो दवाई चाहिए, दवाई भी तो खाती हूँ, दवाई भी आराम नहीं करती दर्द में।
ऐसा कुछ, वो बेचैनी सी बनी रहती है। मान लो दर्द हो रहा है, दवाई ले ली दर्द की, 10-20% आराम पड़ गया, थोड़ी बहुत देर को फिर वही शुरू हो जाता है 2-4 घंटे बाद। सांस नहीं आती, सांस खिंचती है बहुत ज्यादा अंदर, जैसे किसी ने पकड़ रखी है अंदर, लेनी पड़ रही है, ऐसा रहता है। जैसे समझ नहीं आ रहा, आप बताओ क्या है क्या नहीं है। देखिए, परेशानी आपको है ना, ठीक है। मैं कभी भी किसी को प्रेत बाधा जो है, प्रेत की गिनती मैं नहीं कराता, ठीक है। अगर कुछ है तो वो हटता है तो उसे पता चलता है, वो खुद इंसान बताता है। अगर आप हमारी वीडियो देखती होंगी, हाँ, कल मैंने देखिएगा, मैं किसी को प्रेत नहीं बताता, लोग बताते हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए, बात खत्म। कल मैंने बल्कि वाली देखी है आपकी, जो जिसमें वो आदमी के ऊपर से मतलब परछाई वो निकल के गया, धुआं सा, चूड़ी की आवाज भी आई है। हाँ, आपने बताया ना कि देखो ऐसा भी होता है, देखो चूड़ी की आवाज भी आएगी, तो आई है छन से एकदम आवाज, और उसके ऊपर से निकल के भी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सच्चाई है तो सामने रहेगा ना, ठीक है। और जब दरबार में आएंगे, देखिए ये इंसान जो है ना, ये इंसान ज्यादा दूर का नहीं है, पास का ही है, ठीक है। मगर आदमी का जब काम हो जाता है ना तो वो भूल जाता है फिर, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है कि मैंने उससे कहा था कि भाई तू ठीक हो गया तो एक बार आकर के ये बता दे कि हम ठीक हो गया हूँ, ठीक है ना। हाँ, वीडियो बन जाती है इसमें। और जब मेरे आसपास तू रहता है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि तू ठीक है, फिट है, फर्स्ट क्लास है। जो लोग भी आते हैं हमारे यहाँ देखते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मगर वो इंसान जो है कैमरा के सामने नहीं आके बता पा रहा है कि हम ठीक हैं, ठीक है ना। तो एक जलन वाली जो होती है ना, जलन की जो बू आती है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई देता है, मगर जो सच्चाई है उसे आप छुपा नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो चीज निकली है, रिकॉर्ड हुई है, और सबसे बड़ी चीज है कि वो इंसान फिट है। और अगर आप यहाँ दरबार में आएंगी यहाँ पे, तो अपने आंखों से देखेंगे, वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है। मैं तो उनको भी मन्नू भैया के यहाँ गई थी 2 साल पहले। हाँ, उन्होंने क्रिया वगैरह कराई, 17 क्रिया कराई थी। 17 क्रिया कराने के बाद हालत वैसी की वैसी, कह दी कि आराम नहीं हुआ था आपको? आराम नहीं हुआ? भी नहीं, 10 में मतलब 100 में से 10% भी नहीं हुआ। तो फिर दोबारा उन्होंने कहा उसमें हवन में शामिल होना, 2 बार आना, 2-3 बार, 2 बार फिर गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर अब जो दोबारा उनका दूसरा खुला है ना एक जगह, हाँ, एक नई जगह खुल गया है, फिर वहाँ भी गई। उनको बोला, मैंने कहा मैं पहले क्रिया वगैरह करा चुकी हूँ, लेकिन तबीयत ठीक ही नहीं हुई है मेरी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम ठीक हो, अब डॉक्टरी इलाज करा लो, कोई तबीयत खराब है तो वैसे कुछ नहीं है ऊपर से। बताइए, तो ये बता दिया कि क्रिया करवा दी है। आपको भूत बताया कौन था? वो उन्होंने बताया था, भूत उन्होंने बताया, और सफाई भी उन्होंने ही दे दी। हाँ, सफाई भी उन्होंने दे दी कि हाँ कुछ और नहीं है। आपको परेशानी बरकरार है? बरकरार है, और बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा बढ़ गई थी। अब बताइए, क्या आप ऐसा इलाज कराना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंसान पैसा भी लगाए, और फिर 17 क्रिया करवाई थी उन्होंने, बताया 7,500 रुपये लिए थे उस टाइम पे मेरे ख्याल से। आप समझ लीजिए, आप ही लोग समझिए, ठीक है। तो इस तरीके के इलाज पापा तो मुझे लेके ही नहीं जाना चाह रहे थे। तीसरी बार जब मैं गई थी, मैंने कहा उन्होंने मेरा क्रिया वगैरह कराई थी, तो ना जाने वहाँ जाने से मैं ठीक हो जाऊँ, कि जिद करके ले गई मैंने, और वहाँ जाकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कुछ भी नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम ठीक हो बिल्कुल। वो बैठता है ना, वो क्या नाम है उसका, हर्ष करके। गुस्सा तो बहुत आई मुझे, काला सा धागा बांध दिया बस कि तुम ठीक हो जाओ। और तबीयत वैसी की वैसी, सर में इतना दर्द ऊपर से रहता है जैसे कोई सर पकड़ के बैठा है मेरा, सीना, छाती, पीठ, ऐसा लगता है जैसे इस पे कोई बैठा है 24 घंटे। तो हर्ष भैया आदमी कैसे रिलैक्स कर लेगा? तो हर्ष भैया को दिखाई दिया कि मतलब कुछ भी नहीं है? कुछ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा, कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम बिल्कुल ठीक हो, थोड़ी बहुत डॉक्टरी इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे। अच्छा, तो ये है कहानी। और अब क्या बताया जाए, कुछ कहना भी ठीक नहीं है, मगर एक बात और है, सच्चाई सामने आनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, आप एक बार संपर्क करें, ठीक है। और रिजल्ट फिर आप ही के जुबान से सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और गुरुजी मैं बताऊं। हाँ। मेरे एक तो पीरियड जैसे होते हैं लेडीज को महीने में
3-4 दिन हो जाते हैं, एक बार हो खत्म। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम रहती है पीरियड की, पीरियड होंगे तो 10 दिन तक रहेंगे, ठीक है, फिर खत्म हो जाएंगे, उसके 1-2 दिन ठीक रहूंगी, फिर से मतलब दाग दाग सा दिखाई देता रहेगा। मतलब पूजा पाठ भी नहीं कर पाती मैं इस वजह से। आता ही रहेगा, कंटिन्यू आता ही रहेगा। तो पेड़ों में दर्द बना रहता है उसी से ही। मतलब शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दर्द न रहता हो। हाथ पैरों में तो इतना नहीं रहता, लेकिन अंदर अंदर की जो बॉडी है, मतलब सर, गर्दन, पीठ, छाती। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, जो भी भूत प्रेत से आपको परेशानी है, ठीक है, वो आपका नहीं रहेगा। उसे आप फील कर पाओगे, महसूस करोगे। आज भी हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और जब आप ठीक हो जाओगे तब भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। हम नहीं बताते किसी को भूत, ठीक है। इंसान अपनी प्रॉब्लम खुद बताता है, और जब वो आराम होता है, ठीक होता है, तो अपना रिजल्ट भी वो खुद ही बताता है। सही बात है, इंसान को खुद ही पता पड़ जाती है। शरीर में 10% भी आराम पड़ता है तो पता पड़ जाती है कि हाँ, क्या आराम है। कह रहा हूँ ना मैं। अब देखिए, आपको भूत वहाँ बताया गया, जहाँ भी गई वहाँ आपको बताया गया, आपसे पूछा हाँ, नहीं सब गया। जगह जितनी मर्जी आई, अरे हमें क्या, हमें किसी ने बंद कर रखा है मेरी जुबान है? मैं भी तो कह दूं 10-20 जिन दिखाई दे रहे हैं। आप हमारी बात तो मानोगे ही मानोगे। मानेंगे ही, सही बात है। परेशान इतना है तो माननी तो पड़ेगी। आपसे जितना पैसा लेना है ले लिया, 10-20 हजार रुपया। उसके बाद मैंने कह दी कि आप ठीक हो गए हो, जाओ और जाओ डॉक्टर के यहाँ इलाज करा लो। ये कोई तरीका है कि लूट है? ये इस तरह से इस चीज को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। ये इज्जत क्यों नहीं होती है? किसी भी साधु संत महात्मा को इज्जत क्यों नहीं होती है? इसी वजह से नहीं होती है, ठीक है ना। नहीं, मैंने तो आपकी देखी है बहुत सारी वीडियो। सब ढोंगी नजर आते हैं, ठीक है ना। यही एक लड़की थी आपकी वीडियो में, वो बेचारी पढ़ते पढ़ते जब पढ़ रही थी, जब आ गया था उसके ऊपर मेरे ख्याल से। मैंने बहुत सारी वीडियो देख रखी है आपकी। छोटी सी लड़की थी, 13 साल की मेरे ख्याल से। उसके भाई और पापा और मम्मी लेके आए थे उसे। उसकी 2-3 वीडियो डाल रखी है। हाँ, स्कूल का वो था उसके पास शायद, ठीक है। वो पढ़ रही थी, बैठी हुई कमरे में, कह रही है पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते ही आ गई उसके ऊपर। अब बताइए, अब कहानी क्या बताएं, कितना कहानी है, ठीक है। बहुत। और आपके दिल्ली के भी काफी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, मगर लॉकडाउन में आ नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है वो लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगर ठीक कर पा रहे हो तो करो, किसी को बेवकूफ क्यों बना रहे हो, ठीक है ना। सही बात है। उम्मीद पे जीता आदमी, ये सोच के कि चल मैं ठीक ही हो जाऊँ। अब वही चीज है ना, अपने ही भूत बता रहे हो, अपने ही कह दे रहे हो कि जो है आप बिल्कुल क्लीन हो गए, जाओ। और इंसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, ठीक है। हाँ, यही तो बात है सारी। ठगा सा मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ और पैसे के पैसे गए। आप खुद ही कह रहे हो कि हमको हमारी समस्याएं बल्कि बढ़ गई है, घटने की बजाय बढ़ गई। तो ये चीजें होती हैं, और ये लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं। 1 महीने पहले गई थी मैं एक जगह। हाँ। इसके पापा ने भेज दिया था कि घर में काम भी नहीं हो पाता, खाना नहीं बन पाता टाइम से, सो नहीं पाती, उठ नहीं पाती, तो परेशान तो रहती हूँ, करने वाला भी कोई नहीं। तो उन्होंने भेजा था, वहाँ पे गई तो उन्होंने बता दी कि 5 है, पर 3 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। उन्होंने इतनी कोशिश करी खिलाने की, बहुत ही कोशिश करी, 1 घंटा पीछे पड़ गए मेरे खिलाने के कि खेल जाए, पर मैं खेली नहीं, ऊपर ही नहीं आई कोई चीज। फिर उन्होंने कीले वीले दे दी घर में लगाने के लिए, शनिवार का दिन था, और पता नहीं क्या क्या सामान दिया उल्टा सीधा सा। अब मैं घर आई लेके, इसके पापा को पता नहीं क्या गुस्सा सी चढ़ी, उन्होंने सारा पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया। कह रहे शनिवार के दिन कीले दे दी, कीले कोई शनिवार के दिन देता भी है, ये है वो है, और सारा उन्होंने फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया कि इसकी बेइज्जती भी ना हो सामान की, और मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ठीक है। तो उन्होंने उपाय करने ही नहीं दिया मेरे को। अच्छा, घर में कोई एक्टिविटी तो नहीं होती है? कोई किसी तरह से बर्तन गिर रहा रात में, या फिर आवाज आना, या फिर इस तरीके कुछ? आती तो बहुत है गुरुजी, बहुत ज्यादा आती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं चूहे हो रहे हैं ना हमारे घर में। तो ऐसा लगता है जैसे चूहे बजा रहे हैं। कभी फ्रिज के पीछे से घट देनी आवाज आएगी, कहीं बर्तनों के टोकरे में से आवाज आएगी। तो हम भी इसके पापा को ये कहते हैं कि रात भर चूहे परेशान करते रहते हैं, आवाजें आती रहती है। तो हम यही तसल्ली कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा एक्टिविटी ज्यादातर निकल के आ रहा है। देखिए मैंने एक वीडियो डाला है, एक लोग जो है जो ब्लैक शैडो जो है आया है उनके कैमरा में, ठीक है, उनके भी मैंने वीडियो डाला है। मैंने देखी है वो। एक लोग के जो आए थे उनके यहाँ तो दरवाजा बकायदे खुलते थे, ठीक है। और तमाम अभी एक वीडियो और है जिसमें जो है उनके यहाँ
दीवार पे पंजों का निशान जो है किसी लेडीज का है, जेंट्स का है, पता नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वहाँ पे कैमरा लगा है और उस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। समस्या तो यहाँ है, ठीक है। जो हमने गुरुजी जैसे 2-3 घर बदल दिए ना। सुनिए, हाँ। जो दीवार पे उनके पंजे के निशान आया है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि निशान तो आया है मगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उन्होंने कैमरा जब देखा तो कैमरा में कुछ भी नहीं था, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और पंजे के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। मैं वही कह रही हूँ, हम जैसे पहले घर में रहते थे, मुझे परेशान होते थे, 5 साल हो गए ना, तो घर जैसे लगा के बाहर चले गए, लॉक लगा के, और घर में आए तो मेन गेट पे ही बहुत सारा खून पड़ा मिलता था। जैसे हाँ, जैसे छींचक छुआ था ना, जैसे किसी चीज में लड़ाई करी हो आपस में और यहाँ घेर दिया खून। 2-3 बार हुआ है। ये मकान आपका अपना है या रेंट पे है? नहीं, रेंट पे है। मैंने 4-5 मकान बदल दिए अभी 4-5 साल हो गई, क्योंकि हर जगह जाके बीमार रहती हूँ। 4-5 साल हो गए बीमार होते। देखिए, कोई चीज अगर आपसे जुड़ा है तो चाहे आप जितनी दरवाजा बदल दीजिए, चाहे जितना घर बदल दीजिए, ठीक है ना, वो तो आपसे कनेक्शन जुड़ा है ना। जब तक आपका जो दिक्कतें नहीं हटेगी तो वो आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चाहे जितना कमरा घर बदल दीजिए, ठीक है। और समस्याएं होती है जो घर के अंदर होती है, उस घर में अगर कोई जाता है तब उसको परेशानी होती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और ये चीज तो मुझे लगती है कि जैसे मेरे बच्चों को परेशान करती है। जैसे मेरा बड़ा लड़का है, वो सोता नहीं, रात को डरता बहुत है। एक बड़ी लड़की है, उसको वो ऐसी रहती थी, उदास सी, परेशान सी। उसका टेस्ट कराया तो उसको डिप्रेशन आ गया, किसे डिप्रेशन है। फिर उससे छोटी वाली है, उसके कंधे में बहुत दर्द रहता था, उसका टेस्ट कराया तो उसकी कंधे की नस दबी हुई आई है। मतलब सभी परेशान है। देखिए, ये नकारात्मक ऊर्जा जहाँ भी रहती है सब जो है परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। मुझे क्या करना है, ठीक है, ये सब होता ही होता है, ठीक है ना। मुझे क्या करना है बताओ। ये जो है नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत एक आग के समान है, ठीक है। अगर एक कमरे में आग को जला के रख दी जाए, चाहे किसी भी कोने में आप रख दो, ये बताओ पूरे कमरे में जितने लोग रहेंगे सबको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बताओ। सही बात है। और सबको धुआं लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो बस इसी तरह से जो है, अगर कोई नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास है, मौजूद है, तो सब परेशान हो जाएंगे, पूरा घर परेशान रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात, मतलब इसका सोल्यूशन बताओ। आपको कुछ ना कुछ तो दिखाई दे ही रहा होगा, मतलब मत बताओ कि क्या है, लेकिन दिख तो रहा होगा ना कि है परेशानी। आप अपना परेशानी हटाना चाहती हैं या प्रेत की गिनती कराना चाहती हैं, ये बताइए पहले। नहीं, हटाने तो परेशानी है, लेकिन ये है कि जैसे कई जैसे क्या बताऊं। एक चीज बताइए, आपने इतनी जगहों पर दिखाया, चेक कराया, सबने भूत बताया ना? सबने बताया, पर किसी ने कुछ ऐसा बताया। आपको संतुष्टि नहीं हुई अभी? 3 जनों ने तो मसानी बता दी। सुनिए हमारी बात सुनिए। इतने जगह आपने दिखाया, इतने लोगों ने बता दी, अलग अलग बताया होगा, जिसके जो मन में बताया होगा, ऐसा ही तो बता रहे हैं। संतुष्टि की तो आप कह रहे हो गुरुजी, लेकिन संतुष्टि तो जब ही हो जब सही कोई क्लियर चीज पता हो कि हाँ भैया हमें इस चीज ने परेशान कर रखा है। मैं बता तो रही हूँ कि मैं 1 महीने पहले गई, उसने 5 बता दिए। एक से कराया, उसने मसान बता दी। फिर एक के पास लेके गई मेरी छोटी लड़की के साथ, उसने मसान। हमारी बात, मेरी वीडियो पे जाइए, देखिए मैं किस इंसान को भूत बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताता। और नहीं, मैं ये नहीं कह रही गुरुजी कि मतलब आप मुझे बताओ, बस मैं ये कह रही हूँ कि मतलब डॉक्टरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, है तो वैसी प्रॉब्लम ना। कई बार ऐसा होता है कि पहले ही आपसे पूछा है कि आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया, पूछा कि नहीं पूछा? दिखा लिए, बहुत जगह दिखा लिए। तो अब बताइए, आपके पास तीसरा कोई उपाय है? नहीं। तो फिर सब यही कहते हैं कि जब डॉक्टर कुछ नहीं आता तो अब सीटी स्कैन करा लिया, सर में इतना दर्द रहता था। आपसे क्वेश्चन करने से पहले ही कह दिया था कि क्या आपने डॉक्टर को दिखाया, कहा था कि नहीं? हाँ जी। आपने कहा डॉक्टर को मैंने दिखा के थक गई हूँ, हार गई हूँ, यही बता रही हो ना आप? हाँ जी बिल्कुल। अब इसके आगे क्या रास्ता है? डॉक्टर जब सिलेंडर बोल जाए और परेशानी बरकरार है
इसको निगेटिविटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए आप। सही बात है गुरु जी। कुछ तब तो आप है मुझे नहीं। बताओ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब करना क्या है, करने के लिए जो है आपको तो यहाँ पे आना पड़ेगा एक बार दरबार में, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा आपका? ये लखनऊ में आना होगा, ठीक है। और जब भी आपको आना होगा आप बताइएगा, आपको बकायदे एड्रेस भेज दी जाएगी। इस समय एड्रेस यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, उसे बंद कर दिया गया है लॉकडाउन को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए। भीड़ किसी भी हालत में नहीं लगानी है, क्योंकि जो भी इंसान आएगा तो हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे, उसके वजह से जो है दूसरे भी सेफ रहें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। इसलिए एड्रेस को बंद करके रखा गया है, जब सही समय आएगा तो उसे खोल दी जाएगी, ठीक है। आप तो गुरुजी मैंने देखा है ऑनलाइन भी कर देते हो। ऑनलाइन होता है मगर आप समझ नहीं रहे हो, इतना आसान नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, ठीक है, कोरियर करना पड़ता है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ चीजें तैयार की जाती है, फिर वहाँ पे भेजा जाता है, फिर प्रक्रियाएं होती हैं, बात समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं होती कोई भी चीज, ठीक है। देखिए, जब तक आपका फोन नंबर यहाँ कनेक्शन में नहीं जुड़ा है तब तक जो है हम आपसे बात नहीं कर सकते, जब जुड़ेगा तभी बात कर सकते हैं ना। सही बात। तो जब कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, हवा में कोई काम नहीं करता, ठीक है। मगर इस कलयुग में लोग जो है अपने अकाउंट से जो है फोन के द्वारा और जो है दूसरे के अकाउंट में भेज देते हैं, कहते हैं मेरी प्रक्रिया कर देना, और हो भी रहा है, हो भी रहा है, ठीक है, हो रहा है। बस उनको असल में प्रेत बाधा होता ही नहीं है, वो डरे होते हैं, ये घबराए होते हैं, उनको संतुष्टि मिल जाती है तो बेचारे कहते हैं मुझे तो आराम मिल गया, मैं ठीक हो गया, ठीक है। प्रेत बाधा नहीं हो सकता, ठीक है। घबराए जरूर होंगे, डरे होंगे और उनको आराम भी मिलता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर वो लोग इस तरीके के लोग होते हैं जिनको आराम मिलता है, ठीक है। अगर प्रेत बाधा है तो उसको सामने जाना पड़ेगा, कनेक्शन जो भी वो जानते होंगे, जो उनका मंत्र की सिद्धि होगी, जब तक वो कनेक्शन नहीं करेंगे और कुछ प्रक्रिया सामने बैठा के नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल है, ठीक है। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं होता। ठीक है, तो मैं इनसे बात कर लूंगी, तो जब जैसे लॉकडाउन खुलेगा फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप से ले सकती हैं, ठीक है, मैसेज के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है, मैं करती हूँ। ओके, नमस्कार।